ये मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अमर यानी दुनिया की कोई भी ताकत उसे मार नहीं सकती। अगर इस पर गोली चलाई जाए तो गोली टूट जाएगी, लेकिन लड़की को कुछ भी नहीं होगा। मूवी के शुरू में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं, जिमी और ज़ोडियक। ज़ोडियक ने जिमी को बहुत मारा हुआ था और उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे कब्रिस्तान ले जाता है। ज़ोडियक जिमी को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अपनी कब्र खुद खोदो। जिमी न चाहते हुए भी अपनी कब्र खोदना शुरू कर देता है। कुछ देर जमीन खोदने के बाद अचानक जमीन के अंदर से एक हाथ नजर आता है और वो हाथ अभी भी हरकत कर रहा होता है। इससे पहले कि जिमी कुछ समझ पाता, ज़ोडियक जिमी पर गोली चला देता है, लेकिन जिमी को कुछ नहीं होता और वो अभी भी जिंदा रहता है। इसके बाद ज़ोडियक जिमी पर बहुत सारी गोलियां चलाता है, लेकिन जिमी फिर भी जिंदा रहता है। मौका देखकर जिमी ज़ोडियक की गन छीन लेता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। ज़ोडियक के मरने के बाद जिमी उस मिट्टी वाले हाथ को पकड़कर बाहर निकालता है। वो देखता है कि ये हाथ एक लड़की का था और वो लड़की अभी भी जिंदा थी। ये देखकर जिमी हैरान रह जाता है। एक तरफ तो वो खुद भी गोलियों से नहीं मरा था और दूसरी तरफ ये लड़की भी जिंदा थी। ये कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की जो काफी उर्से से मिट्टी के अंदर कैद थी, अभी तक जिंदा थी। जिमी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उस लड़की के साथ ज़ोडियक की कार में बैठ जाता है। लड़की जिमी को अपना नाम ज़ोफिया बताती है। ज़ोफिया जिमी से पूछती है कि वो इतनी सारी गोलियां लगने के बावजूद क्यों नहीं मरा, लेकिन जिमी कोई जवाब नहीं देता और ज़ोफिया को कार स्टार्ट करने को कहता है। जैसे ही कार स्टार्ट होती है, कार में एक जबरदस्त धमाके होता है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतने बड़े धमाके के बावजूद वो दोनों जिंदा थे। धमाके में उनके कपड़े जल चुके थे, लेकिन उनके जिस्मों पर एक भी खराश नहीं आई थी। इसके बाद ज़ोफिया जिमी को बताती है कि वो मर नहीं सकती और अगर दुनिया का कोई भी इंसान उसे छुएगा तो वो भी अमर हो जाएगा। जब ज़ोडियक ने गोलियां चलाई थी, तब ज़ोफिया का हाथ जिमी के पैर को छू रहा था, जिसकी वजह से गोलियों का जिमी पर कोई असर नहीं हुआ था। यह सुनकर जिमी ज़ोफिया और अपने हाथ में एक हथकड़ी बांध लेता है ताकि उनके हाथ आपस में मिले रहें, और अब जिमी भी अमर हो चुका था। अब कोई भी उसे मार नहीं सकता था। फिर कहानी में 3 दिन पहले का मंजर दिखाया जाता है कि जिमी उस जगह पर कैसे पहुंचा था और उसे ज़ोडियक से कैसे सामना हुआ। 3 दिन पहले जिमी का दोस्त गिरी उसे बता रहा था कि उन्हें एक ट्रक के बारे में कुछ पता चला है। जिमी और उसका दोस्त गिरी एक ट्रक की डिलीवरी के बारे में बात कर रहे थे। गिरी ने जिमी को बताया कि उन्हें ट्रक को एक खास जगह पर ले जाकर डिलीवरी करना है और इसके बदले उन्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे। जिमी को इन दिनों पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो गिरी की बात मान लेता है। वो दोनों ट्रक को लोकेशन पर ले जाकर डिलीवरी कर देते हैं। जब गेरी अपने पैसे लेने के लिए अंदर जाता है, जिमी नोटिस करता है कि गेरी गायब हो गया है। उसी दौरान ज़ोडियक वहां आता है और जिमी के करीब बैठ जाता है। इसके बाद ज़ोडियक जिमी को मुसलसल 9 दिन तक टार्चर करता है। कहानी के उस हिस्से को हम शुरुआत में देख ही चुके हैं। अब हाल में जिमी गेरी को कॉल करता है और पूछता है कि उनके पैसों का क्या हुआ। गेरी बताता है कि उसे पैसे मिल चुके हैं और जिमी को लोकेशन पर आने का कहता है। जिमी जवाब देता है कि वो थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले जिमी ज़ोफिया के साथ एक अस्पताल जाता है जहां उसके वालिद शदीद बीमार पड़े थे। उनकी हालत बहुत खराब थी और इसी वजह से जिमी को ज्यादा पैसों की जरूरत थी। अपने वालिद से थोड़ी देर बात करने के बाद जिमी अपने पैसे लेने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में अचानक एक कार आती है और जिमी और ज़ोफिया को टक्कर मार देती है। अब चौंकी जिमी ने ज़ोफिया का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए कार के टकराने से दोनों को कुछ भी नहीं होता। इसी वक्त एक और कार आती है जिसमें एक आदमी सूट पहने बैठा होता है। वो जिमी और ज़ोफिया से कहता है कि उनका बॉस उनसे मिलना चाहता है। फिर वो जिमी और ज़ोफिया को अपनी कार में बैठाकर किसी जगह ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें जिमी के पास फाल्को को दिखाया जाता है, जिसने जिमी को ट्रक की डिलीवरी के लिए भेजा था। फाल्को एक बड़ा गैंगस्टर था। इसके कारोबार में उसके एक साथी ने उसे धोखा दिया था।
फाल्को पहले उस साथी को खाने पर बुलाता है और फिर आखिर में एक तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। इसी दौरान जिमी और जोफिया वहां पहुंच जाते हैं और ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं। फाल्को उन्हें अपने सामने बैठा लेता है और जिमी से अपने ट्रक के बारे में पूछता है। वो जिमी को बताता है कि उसका ट्रक अभी तक सही जगह पर नहीं पहुंचा, यानी जिमी ने वो ट्रक किसी दूसरी गैंग के हवाले कर दिया था। फाल्को जिमी को एक दिन का वक्त देता है और कहता है कि अगर उसने उसके ट्रक की डिलीवरी मुकम्मल न की तो वो उसे जान से मार देगा। इसके साथ ही वो जिमी को एक और ट्रक की डिलीवरी का काम करने के लिए कहता है। अब कहानी इस मकाम पर आती है जहां डायना उस ट्रक के अंदर कैद थी, यानी इन तमाम लड़कियों को जाप का झूठा वादा करके वहां लाया गया था। वो लड़कियां जिमी को बताती हैं कि उनके पेट के अंदर कुछ आलात डाले गए हैं जिनकी वजह से शायद उनकी जिंदगी को कोई खतरा हो सकता है। जिमी उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उन्हें सही सलामत अस्पताल तक पहुंचा देगा, लेकिन कुछ लड़कियां उस पर भरोसा नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। जिमी की पुरानी दोस्त इसके साथ होती है। दूसरी तरफ हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो जिमी को धिका देकर भाग गई थी। वो भागते भागते एक दरवाजे तक पहुंचती है और कहती है कि अगर तुम लोग मेरे पेट के अंदर से ये चीज निकाल दोगे तो मैं बता दूंगी कि बाकी लड़कियां कहां हैं। अचानक दरवाजा खुल जाता है और वो लड़की अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ जिमी बाकी लड़कियों को लेकर अस्पताल की तरफ रवाना होता है, लेकिन इसी वक्त फाल्को के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। जिमी लड़कियों से कहता है कि वो सोफिया को छू ले। जब लड़कियां सोफिया को छूती हैं तो वो सब अमर हो जाती हैं। अब गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होगा। लोग फाल्को के आदमियों से बचते हुए अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। तमाम लड़कियां सोफिया के हाथ से हाथ हटाकर अस्पताल की तरफ भागने लगती हैं। डायना जिमी का शुक्रिया अदा करती है और खुद भी अस्पताल के अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ वो लड़की उस घर के अंदर पहुंच चुकी थी जहां बहुत से लोगों ने उसे पकड़ लिया था। वो लड़की उनसे कहती है कि अगर वो उसके पेट के अंदर की चीज निकाल दे तो वो बाकी लड़कियों की जगह बता देगी। वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसे एक रिमोट पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि वो रिमोट का बटन दबाए। वो लड़की बगैर कुछ सोचे समझे बटन दबा देती है। दूसरी तरफ तमाम लड़कियां अस्पताल के अंदर जा रही थी, लेकिन अचानक उनके पेट से आवाजें आने लगती हैं और देखते ही देखते सब लड़कियां एक एक करके धमाके से फटने लगती हैं। उनके पेट के अंदर बम लगाया हुआ था और उस लड़की ने जो बटन दबाया था वो दरअसल बम का बटन था। वहां जिमी की पुरानी दोस्त डायना भी धमाके से मर जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की जिसने बटन दबाया था भी मर चुकी थी। उसके सामने कोक नामी एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी और हैरत की बात यह है कि यही छोटी बच्ची इस गैंग की लीडर थी जिसने उन लड़कियों के पेट में बम फट करवाया था। यह सारा मंसूबा कोक का ही था। अब कोक के लोग जिमी और सोफिया को पकड़ लेते हैं। वो जिमी और सोफिया की हथकड़ियां खोलकर उन्हें अलग अलग कैद खाने में बंद कर देते हैं। वहां जिमी को अपना दोस्त गिरी भी मिल जाता है। जिमी गिरी से अपने पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन गिरी बताता है कि कोक के लोगों ने उसे भी अगवा कर लिया था और उसे अभी तक पैसे नहीं मिले। इस पर जिमी बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाता है क्योंकि उसे अपने वालिद के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। अचानक जिमी के पास वो छोटी बच्ची कोक आती है। वो जिमी के दोस्त गिरी के हाथ में एक लोहे की चीज दे देती है और उसे लालच देती है कि अगर वो जिमी को बहुत बुरी तरह मारेगा तो वो उसे छोड़ देगी। न चाहते हुए भी गिरी जिमी को बहुत बेरहमी से मारने लगता है और ये देखकर कोक को बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ सोफिया कोक की कैद से भागने की कोशिश करती है। वो बाकी लड़कियों को भी बचा लेती है, लेकिन इसी वक्त कोक उसे देख लेती है। क्योंकि इन लड़कियों ने कोक से भागने की कोशिश की थी, इसलिए कोक ने सजा के तौर पर हुक्म दिया कि इन सब के पेट का ऑपरेशन किया जाए। वो एक पागल डॉक्टर थी जो एक एक करके सब लड़कियों के पेट में बम डालने वाली थी। कोक ने यह काम एक डॉक्टर को सौंप दिया था। वो डॉक्टर एक लड़की को मेज पर लिटा देता है और फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। वो उसके चेहरे पर लेजर से कुछ नशा नन बनाता है और फिर उसका ऑपरेशन करके उसके पीठ के अंदर बम लगा देता है। अब अगली बारी सोफिया की थी। सोफिया उस बेंच पर जाकर लेट जाती है,
लेकिन जब डॉक्टर सोफिया के चेहरे पर लेजर से निशान बनाता है तो सोफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो डॉक्टर सोफिया को बेहोशी का इंजेक्शन देने लगता है, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है वो इंजेक्शन टेढ़ा हो जाता है। सोफिया फौरन खड़ी हो जाती है और वहां मौजूद तमाम लोगों को मारने लगती है। वो लोग सोफिया पर गोलियों से हमला करते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। सोफिया एक सर्जिकल ब्लेड उठाती है और उस डॉक्टर की गर्दन काट देती है। उसके बाद सोफिया बाकी बच्चियों को लेकर वहां से भागने लगती है। अब सीन बदलता है और हमें एक अस्पताल का मंजर दिखाया जाता है, जहां एक बूढ़ी औरत सोफिया का चेहरा ड्राइंग कर रही होती है। उस बूढ़ी औरत के पास जाया नामी एक लड़की बैठी हुई होती है, जो बूढ़ी औरत की बनाई हुई तस्वीरों की फोटो खींच रही होती है। दूसरी तरफ सोफिया भी आजाद हो चुकी होती है और वहां से भाग जाती है। सोफिया एक जहाज पर पहुंच जाती है और वहां उसे जाया नजर आती है। जाया सोफिया को वो स्केचेस दिखाती है जो इस बूढ़ी औरत ने बनाए थे। सोफिया जाया से पूछती है कि ये स्केच किसने बनाया है, जिस पर जाया उसे बताती है कि ये बात सिर्फ जिमी ही बता सकता है। दूसरी तरफ हमें जिमी दिखाया जाता है, जिसे कोक ने पकड़ लिया था। कोक ने जिमी को एक दरख्त पर उल्टा लटका दिया था। उसके नीचे एक तालाब था और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जिमी को तालाब की तरफ धकेल रहे थे। जैसे ही जिमी का पूरा चेहरा पानी के अंदर डूब जाएगा तो उसे सांस नहीं आएगी और वो तड़प कर मर जाएगा, और कोक यही चाहती थी। अब जिमी का चेहरा मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूब चुका था। कोक को लगता है कि जिमी मर चुका है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन उसी वक्त सोफिया पानी के अंदर पहुंच जाती है और फौरन जिमी को छुआ लेती है। सोफिया के छूते ही जिमी पानी के अंदर भी अमर हो चुका था। सोफिया जिमी को खोलती है और उसे पानी से बाहर निकाल लेती है। सोफिया जिमी को अपना राज बताती है कि जो बूढ़ी औरत उसकी पेंटिंग बना रही थी वो दरअसल एक जादूगरनी चुड़ैल है। उसी जादूगरनी ने सोफिया को एक जादुई शराब दी थी, जिसकी वजह से सोफिया कभी भी इस दुनिया में नहीं मरेगी। सोफिया की उम्र तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। सोफिया की उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन ना तो उसकी उम्र कभी बढ़ी है और ना ही कोई चीज उसे मार सकती है। लेकिन सोफिया के लिए अमर होना कोई नामत नहीं थी, बल्कि वो उसे एक लानत समझती थी, क्योंकि वो इतनी लंबी जिंदगी से तंग आ चुकी थी और अब मरना चाहती थी। सोफिया जिमी को बताती है कि उस लानत से आजाद होने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसे उस बूढ़ी औरत से एक मंत्र पूछना होगा जो उसकी पेंटिंग बना रही थी। सिर्फ वो बूढ़ी औरत ही वो मंत्र बता सकती है। जैसे ही सोफिया वो मंत्र बोलेगी तो जो भी उसे सुनेगा वो अमर हो जाएगा और उसके बाद सोफिया मर सकेगी। जिमी को एक आइडिया आता है। जिमी सोफिया से कहता है कि वो वही मंत्र जिमी के वालिद को सुना दे, क्योंकि इसके वालिद बहुत बीमार थे और वो मरने वाले थे। अगर वो मंत्र सुन लेंगे तो सोफिया की जगह वो अमर हो जाएंगे। अब सोफिया जिमी को उस बूढ़ी औरत का बनाया हुआ स्केच दिखाती है। इस स्केच को देखते ही जिमी समझ जाता है कि ये बूढ़ी औरत उसी अस्पताल में है जहां जिमी के वालिद हैं। जिमी और सोफिया अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी वक्त कोक और फाल्को भी उस अस्पताल के बाहर पहुंच चुके थे। वो दोनों अब जिमी को मारना चाहते थे, क्योंकि उन दोनों को ही जिमी ने धोखा दिया था। अस्पताल के अंदर जिमी और सोफिया उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी और वो थोड़ी ही देर में मरने वाली थी। जिमी वहां अपने वालिद को लेकर पहुंच जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है कि वो जल्दी से मंत्र बता दे ताकि वो अपने वालिद को अमर कर सके। लेकिन इसी वक्त अस्पताल के अंदर कोक और फाल्को के आदमी पहुंच जाते हैं। बूढ़ी औरत मरने से पहले सोफिया को वो मंत्र बता देती है। उन पर फाल्को का एक आदमी हमला करता है, लेकिन ऐन इसी वक्त एमा वहां पहुंच जाती है। एमा इन सब को महफूज तरीके से वहां से बाहर निकालने लगती है और फाल्को के आदमियों को मार रही होती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, कोक के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। एमा जिम्मी के वालिद को लेकर एक जगह पर छुप जाती है। तभी जिम्मी सोफिया का हाथ पकड़ लेता है। कोक और फाल्को के आदमी उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन चूंकि वो दोनों अभी अमर थे, इसलिए गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर जिम्मी के वालिद हैरान हो जाता है।
वो अपनी जगह पे खड़ा होता है और एक गन लेकर फाल्को और कोक के पास जाने लगता है और फिर अचानक वो उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिमी का वालिद ही शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। फाल्को और कोक भी उसके मातहत काम कर रहे थे और उसके कहने पर ही उन लोगों ने जिमी को पकड़ा था। असल में जिमी के अंदर एक खास चीज थी जिसकी मदद से वो सूफिया को तलाश कर सकता था और इसीलिए उसके वालिद ने उसका इस्तेमाल किया था ताकि जिमी सूफिया को तलाश कर ले और फिर उस मंत्र को सुनकर खुद को अमर बना ले और अपने कारोबार को लंबे अरसे तक चला सके। ये सुनकर जिमी को बहुत बड़ा धचका लगता है क्योंकि उसने अपने वालिद को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी, यहां तक कि वो खुद भी मरने के करीब था। लेकिन अब उसे यह मालूम हो रहा था कि उन तमाम मुसीबतों में उसे उसके वालिद ने ही फंसा दिया था। जिम्मी के वालिद को सूफिया पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन सूफिया ने उनमें से किसी को भी मंत्र नहीं बताया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने सूफिया को जिंदा मिट्टी में दफन कर दिया था। अब जिमी बिल्कुल टूट चुका था। वो सूफिया से कहता है कि वो उसके वालिद को वो मंत्र न बताए। उसके बाद जिमी सूफिया को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। जिमी का वालिद उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन सूफिया ने जिमी का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। अगली सुबह हमें फाल्को और कोक की लाशें दिखाई जाती हैं। जब लड़की कोक की लाश को सीधा करती है तो वो देखती है कि कोक का आधा चेहरा मुकम्मल तौर पर धमाके से उड़ चुका था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। और उसी के साथ ये मूवी यहां खत्म हो जाती है। ये था इस मूवी का पहला हिस्सा, और अगर आप लोगों को इसका दूसरा हिस्सा देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।